खन्ना साहब, आपके गार्डन में इतनी बुक्स क्यों हैं? सैलरी कम मिलती है ना, इसलिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया होगा। लेकिन अखबार क्यों फैले हैं? अब मिस्त्री को हिस्ट्री की राइम करके पढ़ाने के लिए आसपास की खबर रहनी चाहिए ना। ओए गुरु, ओए। अरे ये बुक तो बिल्कुल खन्ना साहब की तरह बोल रही हैं। ओए गुरु, खांसी आए तो डॉक्टर को दिखा लो। मैं बुक के नीचे फंसा हूँ, मुझे निकालो। तो ताली। अरे सच में ठोक दी, पहले निकालो गुरु। ठीक तो हो ना? हाँ गुरु, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं बुक से पूछ रहा हूँ, अभी आपके साथ थी ना, तो ठीक तो है ना? ओए, ये ले, ये ले। ये ले। होने वाला है जी के कंपटीशन और मैं हूँ उसका जज। जी के कंपटीशन? उसमें सनी, तोताराम और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी कंपटीशन के लिए सवालों की बुक बना रहा हूँ गुरु। जीके तो मेरी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा तो बता गुरु, अकबर कब आया था? हमारे घर पे तो सुबह 7 बजे आया था। अरे वो अखबार की नहीं, अकबर की बात कर रहे हैं। खन्ना साहब, आप हनी पे सवाल और हमारा टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं। मुझे कम मत समझना, मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मैं सबका सही सही जवाब दूंगा। तो बता गुरु, 30 - 5 + 12,000 कितना होगा? सही सही। ये क्या जवाब हुआ गधे? मैंने बोला था कोई भी सवाल पूछो, मैं सबका सही सही जवाब दूंगा। ओके, एक और सवाल मिल गया। ओए। ओए, एक और सवाल मिल गया। ओए गुरु, बर्थडे पर मुझे करना गिफ्ट टेडी। सवालों की बुक हो गई रेडी। इसमें कल पूछे जाने वाले सारे सवाल जवाब के नोट्स लिखे हैं। वाह खन्ना साहब, मतलब आप कल कंपटीशन जज करने के लिए रेडी हैं? नहीं गुरु, अभी रेडी नहीं हूँ। एक बढ़िया सा सूट लेना है। कल तो कंपटीशन है, कब लेंगे? परसों? ओए ओए वेरी फनी। जाके सूट लेता हूँ मेरे ढोलना मेरे मखना। तुम चारों प्लीज मेरी बुक का ख्याल रखना। ये लो। तुमने निंजा वाली फिल्म देखी? वो दुश्मन को ना ऐसे मुक्के पे मुक्के मारता है। अरे फिर हीरो उठता है और उससे सर से मारता है। फिर हीरो ऐसे पत्थर उठाता है और विलन पे फेंक देता है। अरे बेवकूफ, खन्ना साहब के सवालों की बुक क्यों फेंक दी? जा लेकर आ उसे। दुनिया का एकमात्र असली विलन क्विज की बुक लेकर भाग रहा है ताकि सारे सवाल जवाब जान ले और कल का क्विज जीत जाए। हम ये चीटिंग नहीं होने देंगे। बुक वापस लो उससे।
सनी बुक दे दे, वरना तेरी पिटाई की जीके अच्छी हो जाएगी। अब इन्हें बेवकूफ बनाता हूँ। सनी बुक मत पढ़ना। आजकल के बच्चे खुद तो पढ़ाई करते नहीं हैं और कोई करता है तो उसे भी पढ़ने नहीं देते। हाँ? तुम्हें बुक चाहिए ना, ये लो। छोटे भाई, मुझे बुक मिल गई। एक चींटी ऑटो पे बैठी और पैर बाहर रखा। ड्राइवर, मैडम पैर अंदर करो। चींटी, नहीं, रास्ते में हाथी मिलेगा, उसे लात मारनी है। मस्त जोक है। ये तो जोक की बुक है। क्विज वाली रेड बुक कहाँ है? असली बुक मेरे पास है गरीबों। ये ले, ये ले। अरे, इस बाइक को भी इसी वक्त खराब होना था। बुक वापस कर दे सनी। हाँ, आइडिया। ये ले। ओ नहीं, मैं गिर जाऊंगा। ओ नहीं 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 नहीं। ओ गुरु, प्लेट होती है दाल ढकने के लिए। थैंक्स मेरी बुक का ख्याल रखने के लिए। ठोकर ताली। क्विज वाली बुक वो है, तो ये कौन सी बुक है? सर्दी में खाऊंगा मूली, स्टेशन पे सामान उठाएगा कूली। इंटरनेट पे फोटो है ट्रेंडिंग, ये है शायरी की हैप्पी एंडिंग। खन्ना साहब, आपने सवालों की जगह शायरी लिख दी। ओ नहीं गुरु, सवालों वाली बुक तो ये रही मेरे पास। लगता है तुमने गलती से पूरा दिन मेरी शायरी की बुक का ख्याल रखा है। ओहो, अरे यार, मतलब जो चीज चोरी हो जानी चाहिए थी उसी को हम बचा कर ले आए। इनकी शायरी की वजह से हमेशा कान दुखते थे, आज पैर भी दुखने लगे। कोई माँ। किसका फोन आ रहा है?
हेलो। हेलो पोपट। हाँ बोल, क्या काम है? कुछ नहीं, टेलीफोन चेक कर रहा था। चल बाय। अरे फिर से किसका फोन आया? हेलो। हेलो पोपट। हाँ बोल, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मोबाइल चेक कर रहा था। चल बाय। परेशान कर दिया इसने। अब क्या टेलीग्राम चेक कर रहा था? रख फोन। दोबारा फोन किया तो ऐसा चाटा मारूंगा कि अगले जन्म में लाल गाल लेकर पैदा होगा। ओशक। ओए गुरु, कान में उंगली डालकर आता है मजा। एक फोन किया तो उसकी इतनी बड़ी सजा। अरे खन्ना साहब, सॉरी, गलत फहमी हो गई थी। कहिए क्या काम है? ओए गुरु, मुझे नहीं, हनी को काम था। हेलो पोपट। बस खन्ना साहब का फोन चेक कर रहा था। चल बाय। 4G नहीं तो 3G या फिर 2G सह सकता हूँ, लेकिन इसकी बदतमीजी नहीं सह सकता। अरे 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 ये क्या किया? अरे अरे ये अरे यार, इतना टाइम हो गया, पोपट अभी तक मार्केट से आया क्यों नहीं? कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गया? पोपट मुश्किल में फंस जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पोपट मेरा दोस्त है, हर मुश्किल से निकल जाएगा। चैन से सोना है तो नींद की गोली खाइए, क्योंकि शहर में घुस आया है खतरनाक सफेद पोपट, जिसके छूने से फैल सकता है वायरस और हो सकती है अजीब अजीब प्रॉब्लम्स। ये तो सनी की आवाज लग रही है। तो सफेद पोपट बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सफेद पोपट की आवाज अपने पोपट से मिल रही है। ये बताओ क्या कर सकता है तुम्हारा ये वायरस? मैं अगर ये पोर्क्यूपाइन को छू ले तो उसके कांटे झड़ सकते हैं। भैंस को छूकर उसका दूध फाड़ सकता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ भेजा किसने है? मुझे कुछ लोगों का मानना है कि तुम्हें दुश्मन देश ने भेजा है, और कुछ बोलना है तुम्हें अपनी सफाई में। हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वायरस वाले सफेद पोपट की आवाज सुनना भी खतरनाक हो सकता है। अगर ये आपके पास है तो अपने कान बंद कर लीजिए। कैमरा पर्सन द्विवेदी के साथ चतुर्वेदी कल तक। नहीं, ये गलत है। चलो जाओ यहाँ से, वायरस मत फैलाओ भैया। चलो जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं खतरा नहीं हूँ। अरे वायरस मत फैलाओ, निकलो यहाँ से। दोस्तों, टीवी पे पोपट की आवाज लग रही थी, यहाँ फार्म पर भी पोपट की आवाज लग रही है। जब से अपना पोपट गायब हुआ है, तब से ये नया सफेद पोपट आया है। ये जरूर अपना पोपट है। 1 मिनट, कंफर्म करता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अरे आ गए मेरे दोस्त, बचाओ मुझे। ये सब मुझे शहर से बाहर फेंकना चाह रहे हैं, बचाओ। ये सब सनी का किया धरा है। उसी ने लोगों को धोखे से विश्वास दिलाया है कि ये वायरस वाला पोपट है। चलो पकड़ो उसे। अरे कहाँ भागता है? सफेद पोपट को शहर से दूर फेंकना होगा। रुक जाओ। तुम सबको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये हमारा दोस्त पोपट है। पोपट ग्रीन था, व्हाइट नहीं। इसे बाहर फेंको। पोपट के साथ इतना वक्त बिताया हमने कि हम खराटे सुनकर बता सकते हैं कि वो हमारा दोस्त है या नहीं। ओहो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये पोपट नहीं है। जेब्रा भाई,
मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था। तो दे दे। आज नहीं, फिर कभी। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे दोस्त। अरे हमें पोपट को बचाना होगा। मैं मदद कर दूं? अरे इधर से उधर, उधर से इधर, समझ में नहीं आ रहा है मैं पोपट हूँ या वॉलीबॉल। छोड़ दो हमारे दोस्त को। अरे आइडिया। वो तीनों सफेद पोपट को लेकर गए हैं। ओए खोलो मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे तू तो पोपुटर लग रहा है। पोपुटर? हाँ, पोपट और कबूतर का मिक्स, पोपुटर। ओए, या, थैंक यू। या, ओए प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या थी जो अपनी सुंदरता से स्वर्ग की अप्सराओं को भी पीछे छोड़ देती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल के किनारे एक शांत तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थी। तभी उसकी नजर पास ही गहन ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे एक महान ऋषि पर पड़ी। शरारतवश कन्या ने ऋषि की तपस्या भंग करने की ठानी। चुपके से वो ऋषि के करीब गई और जानबूझकर कीचड़ युक्त पानी उछालकर अटखेलियां करने लगी। इस विघ्न से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और उनका क्रोध भड़क उठा। ऋषि, ये कृत्य किसी भद्दी भैंस महिषी जैसा है जिसने पवित्र जल को कीचड़ युक्त कर दिया। जा, आज से तू भैंस हो जा। कन्या डर गई और तुरंत क्षमा मांगते हुए श्राप वापस लेने की विनती की। ऋषि का श्राप झूठा नहीं हो सकता था, लेकिन दयावश उन्होंने श्राप में परिवर्तन कर दिया। ऋषि, श्राप पुनर्तः वापस नहीं होगा, लेकिन ये बदल जाएगा। तू दिन के समय पूर्ण रूप से भैंस रहेगी, लेकिन रात के वक्त तू अर्धमहिषी यानी आधा नारी और आधा भैंस बन जाया करेगी। जिस दिन तू किसी बच्चे को जन्म देगी, उस दिन तुझे इस श्राप से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। उसी दिन से उस गंधर्व कन्या का नाम महिषी पड़ गया। समय बीतता गया। महिषी ऋषि के श्राप के कारण रात के अंधकार में ही अपने अर्धनारी रूप में बाहर निकल पाती थी। एक रात असुरों के शक्तिशाली राजा रंभ उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने चंद्रमा की रोशनी में महिषी को अर्धनारी और अर्धभैंस के रूप में देखा। महिषी ने उन्हें अपनी दुख भरी पूरी कहानी सुनाई। रंभ उसके रूप और उसकी कथा से मोहित हो गए और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। जल्द ही महिषी गर्भवती हो गई। दुर्भाग्यवश इसी बीच रंभ ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस भीषण युद्ध में राजा रंभ वीरगति को प्राप्त हुए। पति की मृत्यु से दुखी महिषी अपने पति के शव पर